ओशिनोको सीजन 2 के एपिसोड 8 के शुरू में हम देखते हैं कि मेल्ट और साकुया एक तरफ एक्टिंग कर रहे होते हैं, जहां साकुया मेल्ट की एक्टिंग देखकर बोलता है कि इसके मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो चुके हैं, पर इसकी एक्टिंग पहले की तरह काफ़ी बकवास है। वहीं एक तरफ अकाने, जिसके पास पूरी की पूरी स्पॉटलाइट थी, और दूसरी तरफ आरिमा उसको बस देख रही थी। फिर हम बैक स्टेज का सीन देखते हैं, जहाँ हिमेकावा आरिमा से कहता है कि तुमने कुछ खास किया क्यों नहीं, जिस पे आरिमा कहती है कि अगर सभी खुद की लीड एक्टिंग करते रहेंगे तब प्ले काफ़ी बेकार हो जाएगा, और वैसे भी किसी न किसी को एडजस्ट करना पड़ेगा। फिर आरिमा हिमेकावा से पूछती है कि आखिर वो कर क्या रहा है, क्योंकि उसने अपना चश्मा एकदम हवा में पकड़ा हुआ था। असल में वह स्क्रिप्ट पढ़ रहा था, जहां हिमेकावा कहता है कि जब वो चश्मा पहनने वाला था तभी मेकअप आर्टिस्ट ने उसको रोक दिया, क्योंकि अगर उसने चश्मा पहना तो उसका मेकअप ख़राब हो सकता है। आरिमा उसको लेंस लेने के लिए बोलती है, पर हिमेकावा मना कर देता है क्योंकि उसको पसंद नहीं, उसे डर लगता है। जिस पे आरिमा कहती है कि अगर उसने लेंस नहीं लगाया तो वो बाकियों के एक्सप्रेशन को समझ नहीं पाएगा। हिमेकावा कहता है कि अगर ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो एक्टर्स के एक्सप्रेशन इतने ज़्यादा मायने नहीं रखते, क्योंकि ऑडियंस उसको ढंग से नहीं देख पाएंगे। अगर कोई चीज़ मैटर करती है तो वो है बॉडी मूवमेंट, यही मेरे लिए मायने रखता है। उसकी बातें सुनकर आरिमा सोचने लगती है कि ये बंदा काफ़ी ज़्यादा अजीब है। फिर वो उससे स्क्रिप्ट को वापस से पढ़ने की वजह पूछती है, जिस पर हिमेकावा कहता है कि अगर तुम इसी तरीके से एक्टिंग करोगी तो अकाने तुमको आउट साइन कर देगी। ये सुनकर आरिमा थोड़ा अपसेट हो जाती है, पर तभी हिमेकावा कहता है कि मैं एक एड लिविंग सीन करने वाला हूँ, बस तुमको उसे कवर करना है। जिस पर आरिमा कहती है कि आखिर तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये नहीं कर सकती। फिर वो दोनों स्टेज की ओर बढ़ने लगते हैं। आगे हम देखते हैं कि आखिर वो समय आ जाता है जहां एक्वा और हिमेकावा आमने सामने लड़ने वाले हैं। उनकी एक्टिंग शुरू होते ही हिमेकावा अपने रंग चारों तरफ बिखेरने लगता है। उसके हर एक मूवमेंट में इमोशंस झलक रहे थे। दूसरी तरफ एक्वा को पता था कि वो इमोशंस दिखाने में काफ़ी वीक है। वहीं बैक स्टेज पर एक दूसरा एक्टर उनकी एक्टिंग देखकर कहता है कि हिमेकावा की एक्टिंग एकदम आग की तरह है, जो चारों तरफ फैल रही है। यहीं दूसरी तरफ एक्वा की एक्टिंग एकदम बर्फ़ की तरह है, एकदम ठंडा, जिसमें कोई भी इमोशंस नहीं है, जिस वजह से वो अपने आप को अलग दिखा पा रहा है। पर अचानक से हिमेकावा की एक्टिंग का कलर एक्वा को भी कवर कर लेता है। हिमेकावा मन में कहता है कि तुम्हें एक्टिंग को और भी ज़्यादा एंजॉय करना चाहिए। पर तभी वहाँ अचानक से स्टेज पर आरिमा आ जाती है। उसी के साथ वहाँ आकाने भी आरिमा पर पीछे से हमला कर देती है। हिमेकावा ये देखते ही अकाने को ब्लॉक करता है और आरिमा को धक्का मारते हुए एक्वा के गोद में फेंक देता है। ये देखकर आरिमा काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ एक्वा भी समझ गया था कि यहाँ पर आखिर क्या हो रहा है, जिस वजह से वो भी अपनी एक्टिंग को कंटिन्यू करता है और आरिमा को पकड़ते हुए कहता है कि तुम एक लड़की हो, तुम्हें बैटलफील्ड में नहीं उतरना चाहिए। वैसे भी तुम्हारी बॉडी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, लड़ाई के लिए बिल्कुल भी नहीं बनी है। वैसे ये एक आदमी का कर्तव्य है कि वो औरत को प्रोटेक्ट करे, इसलिए मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तभी आरिमा सोचने लगती है कि एक्वा करंटली जो एक्टिंग कर रहा है, उसकी मदद से वो मेरे को स्पॉटलाइट में धकेल रहा है। दूसरी तरफ डायरेक्टर इस सीन को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि ये स्क्रिप्ट में था ही नहीं। दूसरी तरफ एक्वा आरिमा को रियल एक्टिंग करने के लिए कहता है, बाकी एड लिविंग का काम वो संभाल लेगा। ये सुनकर आरिमा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर वह एक्वा के साथ बिताए हुए उन सभी अच्छे पलों को याद करने लगती है। फिर हम आरिमा की बैक स्टोरी को देखते हैं,
जहां उसकी मां हमेशा से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करना चाहती थी, पर वो बोझ उन्होंने अपनी बेटी पर थोप दिया। उन्होंने काफ़ी फेमस लोगों के से बात करते हुए उसको एंट्री दिलाई, यहाँ तक कि कई सारी पार्टी भी करवाई, जिस वजह से इंडस्ट्री में उनको अपनापन लगने लगा। यहाँ तक कि उसके लिए भी ये सब कुछ काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार था। जहाँ सभी अडल्ट्स उसकी तारीफ़ करते थे, उसकी माँ भी हमेशा स्माइल करती रहती थी। वो समय उसकी लाइफ का सबसे ज़्यादा बेस्ट टाइम था। पर जैसे ही उसका डिक्लाइन होने लगा, तो उसकी माँ उसको प्रमोट करने के लिए अलग अलग जरिया ढूंढने लगी। यहाँ तक कि सेट पर आकर वो प्रॉब्लम खड़ी करने लगी। इस सब का पूरा दोष उन्होंने मेरे पर डाल दिया। इसी बीच मेरे फादर किसी और लड़की को पसंद करने लगे। इसका कारण यही था कि मेरी मॉम पूरी बदल गई थी। मेरी मॉम को फेमस आरिमा ज़्यादा पसंद थी, इसी वजह से उसको इंडस्ट्री में सरवाइव करना था। इसी बीच टाइसी आरिमा को सजेस्ट करता है कि दूसरों के साथ एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो इंडस्ट्री में ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकेगी। आरिमा ये समझ गई थी कि आखिर उसको क्या करना है, क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो इंडस्ट्री से गायब हो जाएगी। उसको ये भी पता चल गया था कि आखिर अडल्ट्स क्या चाहते हैं, जो कि है पैसा बनाना। इसलिए उसने ये सीखा कि आखिर वो बाकियों के लेवल में एक्टिंग कैसे कर सकती है। फिर उसने बाकियों को स्पॉटलाइट देना शुरू कर दिया। पर एक्वा अभी के समय आरिमा को स्पॉटलाइट दे रहा है, जिस पे आरिमा कहती है कि वो ऐसा करके बस दूसरों को परेशान करेगी, जिस पर एक्वा कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारे आसपास जितने भी लोग हैं वो तुम्हारी एक्टिंग देखना चाहते हैं। ये सुनकर आरिमा काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। इसी के साथ आरिमा को खुली छूट मिल जाती है कि वो अपनी पूरी एक्टिंग स्किल्स को दिखा सकती है। जहां वो दूसरों की स्पॉटलाइट को खुद की ओर खींच लेती है, उसके बाद उसकी एक्टिंग लेवल इतना ज़्यादा बढ़िया हो जाती है कि सिर्फ ऑडियंस ही नहीं, आसपास के जितने भी एक्टर्स हैं वो सभी हैरान हो जाते हैं। फिर आरिमा किसी स्टार की तरह साइन करने लगती है, जहां अकाने उसको देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। इतनी ज़्यादा कि वो उसमें बचपन वाली आरिमा की झलक देखती है। फिर आगे वो कहती है कि ये वही आरिमा है जिसको वो सरपास करना चाहती है। पर तभी एकदम से हमें मसाया का रिएक्शन दिखाया जाता है, जहां वो कहता है कि आरिमा एकदम पहले की तरह बन चुकी है। एक तरफ आरिमा अपनी एक्टिंग को एंजॉय कर रही थी, दूसरी तरफ एक्वा सोच रहा था कि ऐसा लगता है कि तुम दोनों एंजॉय कर रहे हो, पर मैं ये एंजॉय नहीं कर सकता। फिर प्ले का फाइनल पार्ट आ जाता है, जहां अकाने का करैक्टर काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है हिमेकावा के अटैक से एक्वा के करैक्टर को बचाते हुए। ये देखकर एक्वा का करैक्टर एकदम टूट जाता है। इस वजह से एक्वा के करैक्टर का बैटल करने का पूरा जोश ख़त्म हो जाता है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाते हैं, जहां एक्वा टाइसी के साथ होता है और वो एक्वा की एक्टिंग के रिलेटेड टिप्स दे रहा था। फिर हमें एक्वा को अकाने के साथ दिखाते हैं, जहां अकाने ट्रॉमा के रिलेटेड बुक्स पढ़ रही थी। जहां एक्वा को कुछ चीज़ें पता चलती हैं, जैसे कि ट्रॉमा का ट्रिगर पॉइंट। वैसे एक्वा को पता था कि आखिर उसका ट्रिगर पॉइंट क्या है। फिर हमें एक्वा को वापस से टाइसी के साथ दिखाते हैं, जहां एक्वा कहता है कि एक्टिंग के दौरान कभी कभी फ़न करते वक्त उसका ट्रॉमा एकदम से वापस से ट्रिगर हो जाता है। इस पर टाइसी एक्वा को सजेस्ट करता है एक्टिंग को छोड़ने के लिए और अपने ट्रीटमेंट पर फोकस करने के लिए, लेकिन एक्वा मना कर देता है। वो कहता है कि उसको फ़र्क नहीं पड़ता आखिर उसके साथ क्या हो। ये सुनकर टाइसी कहता है कि फिर तुम बस एक ही काम कर सकते हो, जो कि है हार्शली ट्रॉमा को ट्रिगर करना। तभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं, जहां एक्वा काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और एकदम रेज में हिमेकावा के कैरेक्टर पर हमला कर देता है, जिसको हिमेकावा बस ब्लॉक कर रहा था। दूसरी तरफ टाइसी कहता है कि अगर तुम एक्टिंग करना चाहते हो तो तुम्हारे पास बस बदले का जरिया है। आज के बाद तुम कभी एक्टिंग में फ़न नहीं कर पाओगे।
दूसरी तरफ प्ले में एक्वा का स्वॉर्ड अचानक हवा में चला जाता है, पर एक्वा रुकता नहीं। वो जाके हिमेकावा को काट लेता है, जो देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। पर एक्वा मन में कहता है कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे जो चाहिए वो सिर्फ रिवेंज है। फिर इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। हे गाइस, आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अब आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए सायोनारा।